नमस्ते साथियों। आज हम गांव सरकार की 38वीं कड़ी में आपसे चर्चा के लिए प्रस्तुत हैं। लेकिन एक बात, मैं अपनी बात शुरू करने के पहले, कल विश्व पर्यावरण दिवस था, उसके बारे में हम आपको थोड़ी शुभकामनाएं देंगे। और देखिए, आज मैं यहाँ ऐसे माहौल में बैठा हूँ, पेड़ों के बीच में, जहाँ चिड़ियाँ चहचहा रही हैं। आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं और आप देख सकते हैं कि कितना शांत और सुंदर वातावरण यहाँ है। तो मैंने सोचा कि विश्व पर्यावरण दिवस पे बात करने के अवसर पर बात करने का इससे सुंदर जगह कोई नहीं हो सकती है। इसलिए पेड़ों और पौधों के बीच में मैं आपसे बात कर रहा हूँ बैठ के। और ये मैं चाहूँगा कि हम लोग कि आप इस पर्यावरण के महत्व को समझिए। और हम लोगों का तो सपना ही है कि जब गांव सरकार की जब भी स्थापना होगी, तो उसमें पर्यावरण का तो इतना सुंदर स्वरूप हम लोग प्रस्तुत करेंगे कि सारे दुनिया के लोगों को मिसाल बन जाएगा। और हमारे संस्कार में है, हमारी परंपराओं में है कि पर्यावरण, पेड़ पौधे लगाना पुत्र के समान माना गया है। कि पेड़ लगाना, पुत्र का जितना फल मिलता है वो पेड़ों का फल मिलता है, तो वो हम करेंगे। तो आज हम इस पेड़ पौधों के बीच में बैठ के आपसे बात करते हुए हम विषय को आगे बढ़ाते हैं। ये जो चर्चा है, जैसे पिछले बार मैंने आपसे बताया था कि अब हम दो भाग में चर्चा कर रहे हैं। एक तो वर्तमान जो पंचायती राज व्यवस्था है वो, उसमें क्या हो रहा है, और दूसरा हम चर्चा करते हैं कि गांव की सरकार बनेगी तो वो कैसी व्यवस्था हम देंगे। अब देखिए, गांव पंचायत की जो वर्तमान व्यवस्था है, ये पिछली बार मैंने बताया था कि ये जो पंचायत समितियां हैं उसके माध्यम से अब गांव की पंचायतें कार्य करेंगी। लेकिन ये जो पंचायत समितियां हैं, मैंने पिछली बार बताया था कि बिल्कुल फालतू हैं, किसी काम के नहीं है। इसे गांव पंचायतों के कार्य क्षमता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि गांव पंचायतों के कार्य में बाधा ही उत्पन्न होगी। अब उसका एक नमूना मैं पेश कर दूँगा, ये साबित भी हो गया कि देखिए, पूरे करीब 58,176 ग्राम पंचायतें हैं और करीब 7,31,000 पंचायत सदस्य हैं। आपको मालूम है कि अब 18,000 ग्राम पंचायतों में अब भी ग्राम पंचायतों का संगठन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? कि ये पंचायत के सदस्य नहीं चुने जा सके। जो पंचायत के 3 लाख सदस्यों का चुनाव नहीं हो पाया, और इस नाते 18,000 ग्राम प्रधान शपथ नहीं ले पाए। जबकि 25-26 तारीख से करीब पंचायतों का संगठन हो गया और वहाँ ग्राम पंचायतें काम करना शुरू कर दी। लेकिन 18,000 गाँव में नहीं हुआ। नियम ये है पंचायती राज अधिनियम में कि जब तक 2/2 ग्राम पंचायत के सदस्य का चयन नहीं होगा, तब तक ग्राम पंचायत का संगठन नहीं हो सकता है, मतलब उसका गठन नहीं हो सकता। अब बताइए, 18,000 गाँव में पंचायतों में 2/3 सदस्य नहीं चुने गए, क्योंकि ग्राम पंचायत सदस्य बनने में किसी की रुचि नहीं है। और रुचि क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ कोई काम नहीं है और वो एक औपचारिकता है। उस औपचारिकता को सरकार चला रही है। क्यों चला रही है इसके समझ में नहीं आ रहा। इसलिए मैंने कहा कि बिल्कुल फालतू है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। और हम लोगों ने जो व्यवस्था दी वो अलग व्यवस्था है। हम लोगों ने कहा कि ग्राम पंचायतें के माध्यम से जितने 29 विभाग हैं, उनका 29 जितने विषयों का अधिकार दिया गया, उतने विभाग बनाए जाएं और उन विभागों में गांव के ही लोग 5-5, 6-6 लोग एक विभाग में रखे जाएं। इस तरह हर गांव में 200-250 लोग गांव के विकास में या विकास व्यवस्था को चलाने में ग्राम पंचायत के लग जाएंगे, तो एक पूरा गाँव ही एक तरह से विकास के में और गांव के व्यवस्था चलाने में लग जाएगा। तो सारी चीज़ें एकदम अपने आप गांव में सही होने लगेगी। तो ये हम लोगों की व्यवस्था थी। अब देखा आपने कि जब ये किस तरह से ये इस ग्राम पंचायत सदस्यों की व्यवस्था एक निरर्थक साबित हो रही है। तो इसीलिए हमारा ये कहना है कि ये व्यवस्थाओं को समझ लेंगे आप ना, तो उनको धीरे धीरे आपको लगेगा कि कितनी ज़रूरी है गाँव सरकार की स्थापना करना। और जितना जल्दी हम इस गांव सरकार की स्थापना के आगे हम बढ़ेंगे, गांव में के चहुमुखी जिसको विकास है, हम बार बार कहते हैं कि हम गांव को स्वर्ग बनाएंगे। आज जैसे हम यहाँ बैठे हैं, एक वातावरण है, एक चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, चिड़ियाँ हैं, चहक रही हैं, जीव जंतु हैं, सब यहाँ माहौल कितना शांत। ये गाँव के लिए तो ये शहर के लिए दुर्लभ हो सकता है, लेकिन गाँव में तो हर जगह ऐसे वातावरण मिल सकते हैं।
लेकिन ये तभी बनेंगे जब गांव के लोगों को अपना खुद का अधिकार मिल जाएगा और अपने ढंग से वो गांव को विकसित करेंगे। और उनके वो सारी चीज़ें उनको कोई सिखाना नहीं है, वो उनके जीवन शैली में है। बस उसको एक रास्ता दिखा देना है, एक व्यवस्था दे देना है और उस व्यवस्था में उनको लगा देना है कि देखिए आपको अपनी जो व्यवस्था आप देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, उसी व्यवस्था को हम आपको सहयोग करेंगे और उस व्यवस्था को आप ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं। ये सीधी सी बात है और यही गांव सरकार का पूरी मूल अवधारणा है। ये सरकारी तंत्र के रूप में गांव का विकास जो है और गांव की व्यवस्था चलाएंगे तो छोटी मोटी चीज़ें होती रहेंगी और जीवन भर लोग उसी के पीछे पीछे भागते रहेंगे। तो उसको जल्दी से उस व्यवस्था को जितना जल्दी हम समाप्त करें उतने ही गांव के लिए, और गांव के लिए नहीं, 1 अरब गांव में रहते हैं लोग, 1 अरब लोगों के लिए। और जब 1 अरब लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली आएगी, शांति आएगी, संपन्नता आएगी, तो समझ लीजिए देश को आगे बढ़ने में कौन रोक सकता है। ये बात बार बार मैं कहता आ रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ की महत्ता को अच्छे ढंग से समझ आइए। अब आज जो विषय है, जो अब आ जाए गांव सरकार की, तो हम हमेशा एक विषय पर आपसे चर्चा करते हैं। अब आज का जो संविधान की 11वीं अनुसूची में जो 29 विषय हैं उसके करीब करीब हम लोगों ने 12 विषयों पर चर्चा कर ली। आज 13वां विषय है। 13वां विषय है कि जान लीजिए 13 विषय से संविधान का क्या है कि वो है सड़क, पुल, पुलिया और नौका घाट। ये सब विषय गांव को दिए गए हैं। उसके साथ साथ और भी संसाधन के जो साधन हैं, वो जल मार्ग और अन्य संसाधन के साधन हैं, वो विषय गांव को दिया गया। एक विषय उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जोड़ दिया है उस विषय में कि जो सार्वजनिक स्थानों पर जो अतिक्रमण है वो भी गांव पंचायतों को अधिकार दे दिया गया है। तो इतने विषय हैं जो कि गांव को दिया गया। अब इसमें आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि सड़क को आप जान लीजिए कि ये जो सड़कों की व्यवस्था है कैसे चलती देश भर में चलती है और सड़क की ज़रूरत महसूस क्यों हुई। आपको मज़ेदार बात बताऊं कि जब पहिया का खोज हुआ, जब तक पहिया का खोज नहीं हुआ था तब तक सड़कों की ज़रूरत क्या थी, क्योंकि लोग फिर एक ही रास्ता था, पैदल चलते थे, पैरों से चलते थे और कोई तरीका तो था नहीं। लेकिन जैसे पहिया का खोज हुआ तो बैलगाड़ी आई, बैलगाड़ी तांगा आया, क्योंकि सब पहिए चलने वाले, तांगा आया, साइकिल आई, रेल आया, कारें आई और इन सबों को लिए एक चीज़ें, रेल के लिए तो मान ली पटरियाँ बिछी, लेकिन बाकी सारी चीज़ों के लिए किसकी ज़रूरत पड़ी? रास्ते की ज़रूरत पड़ी। रास्ते की ज़रूरत पड़ी मतलब चौड़े रास्ते की ज़रूरत पड़ी और चौड़े रास्ते पर चलने के लिए ये उनको एक मजबूत चाहिए, क्योंकि तेज़ी से वाहन चलने लगे। तो अपने आप विज्ञान ने एक चीज़ दी, पहिया, और उस पहिए ने एक आपको विकास का एक नया आयाम खोला। और वो आयाम कैसे खोला कि एक सड़कों का उन्होंने जाल सबको बिछाना पड़ा, क्योंकि इससे क्या हुआ कि जब पहिया आया तो लोग तेज़ी से लोगों को एक दूसरे से संपर्क करने लगे। और संपर्क में संपर्क करने से केवल एक चीज़ नहीं होती, संपर्क करने से व्यवसाय बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता, आदान प्रदान भी ज्ञान का होता है, लोग एक दूसरे से आसानी से मिलते जुलते हैं, सामाजिकता बढ़ती है। बहुत सारी चीज़ें जो है ये अगर आप संचार व्यवस्था अगर ठीक हो तो बहुत सारी आने जाने से लेके और बातचीत में तमाम बहुत ही रास्ते खुलते हैं। तो सड़कों ने एक तरह से दुनिया में एक तरह से क्रांति भी की, लोगों के जोड़ा पूरे दुनिया के लोगों को। अन्यथा लोग अपने अलग थलग पड़े रहते थे और उतने ही जगह जाते थे जहाँ पैदल वो आसानी से आ जा सकें, उससे ज़्यादा वो आगे नहीं बढ़ते थे। ये तो दुनिया एक बल्कि सिमटी हुई थी। जैसे ही ये पहिया खोज हुआ फिर सड़कें बनी और फिर दुनिया एक हो गई, दूर दूर तक सड़कें, लंबी लंबी सड़कें बन गई और तमाम उस पर यातायात के साधन उसमें बनते चले गए। तो ये विज्ञान ने देखिए कि इस तरह से जोड़ता है। उसी तरह से आप देखिए कि आजकल के ज़माने में इंटरनेट आया। अब पहले सड़कों से तो तभी जाना पड़ता था, आपको वाहन से जाना पड़ता था, लेकिन जैसे विज्ञान इंटरनेट आया, अब इंटरनेट एक ऐसी व्यवस्था हो गई कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को बैठे बैठे अपने घरों से लोगों को दुनिया भर से जोड़ दिया। ये विज्ञान है। अब इस विज्ञान के ने देखिए किस तरह से क्रांति करके सारी दुनिया को एक जोड़ दिया। और जब विज्ञान आ जाता है तो लोगों के लिए मजबूरी हो जाती है उसको अनुसरण करने के लिए, आप रोक नहीं सकते हैं। और फिर वो आप जब आ गया तो उसका अनुसरण करिए
और जब अनुसरण करिए तो उसका अधिक से अधिक अपने जीवन को बेहतर बनाने में, आगे बढ़ाने में, या पूरे देश और व्यवस्था को आगे बढ़ाने में उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। ईश्वर ने भी आपको सब कुछ दे दिया है इस पृथ्वी पर, लेकिन वो हर चीज़ आके बताता नहीं कि ऐसे ऐसे करिए। दे दिया है, सब कुछ दे दिया है, आप इसको खोजिए और खोज के आप आगे बढ़िए, अपने जीवन को बेहतर बनाइए। उसी तरह विज्ञान भी आपको चीज़ें दे देता है और उसे कह देता है कि अब हमने ये दे दिया और आप इसको उपयोग करके अधिक से अधिक आप उसका उपयोग करिए और आगे बढ़िए, अपने जीवन को बेहतर बनाइए। तो ये सारी चीज़ें अगर हमको मिल रही हैं तो उसका हमको उपयोग करना चाहिए। अब गांव के ये सड़कें मिली तो हमको उसका अधिक से अधिक उपयोग करना, पहिया मिला तो अधिक अधिक सड़कें बनाकर हमको उपयोग करना चाहिए और कर भी रहे हैं। अब सड़कों के बारे में आप जान लीजिए कि क्या ये कितने प्रकार की सड़क होती है। एक तो राष्ट्रीय राजमार्ग होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग का ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक राज्य से दूसरे राज्य पे को जोड़ने के लिए बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी सड़कें बनाई जाती हैं ताकि राज्य दूसरे जुड़ जाए और केंद्र मतलब राजधानी, देश की जो राजधानियां हैं वो एक दूसरे से जुड़ जाएँ और प्रदेश की राजधानी एक तो दूसरे जुड़ना, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। बहुत सारे राजमार्ग केंद्र सरकार बनाती है, एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। उसके हिसाब से पूरा देश सड़कों के जाल में, चौड़ी चौड़ी सड़कों के जाल बनाया गया, उससे जुड़ा हुआ है। उसी तरह राज्य का राजमार्ग है। राज्य राजमार्ग में जो ज़िले हैं हमारे, बड़े बड़े ज़िले, बड़े बड़े शहर, उनको राजधानी से जोड़ा जाता है ताकि आवागमन राजधानी से राज्यों तक आसानी से हो सके। तीसरे जो सड़क है वो ज़िले के सड़क होती है हमारी, जनपद में जो सड़कें होती हैं। तो जनपद की जो सड़कें होती हैं वो क्या करती हैं कि जनपद से, हेडक्वार्टर से, जो मुख्यालय से तहसील और ब्लॉक और उनको गांव, उससे वो जोड़ती हैं ताकि जगह जगह वहाँ तक आवागमन हो सके। उसके बाद एक ग्रामीण सड़कें होती हैं और जो क्या करती हैं कि मुख्य सड़कों से गाँव को जोड़ती हैं ताकि गांव के लोग मुख्य सड़क पर आ जाएं और फिर वहाँ से सड़कों का जाल बनाई हुआ उससे जहाँ भी जाना चाहे जुड़ जाए। अब इस सड़कों के मामले में 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक बहुत बड़ी योजना दी और उनको सबको धन्यवाद देना चाहिए कि उनकी ये योजना से बहुत देश को लाभ हुआ। उन्होंने ये दे दिया कि ये ग्रामीण सड़क योजना 2000 में उन्होंने लागू किया और एक बड़ी व्यवस्था दी जिससे कि सभी गांव सड़कों से जुड़ जाएं। और आज उसका परिणाम ये हुआ कि आज तक करीब करीब 80-85% गाँव सड़कों से जुड़ गए हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये तो मुख्य सड़कों से, ताकि वहाँ से उस सड़कों से जुड़ के वो बाकी सड़कों से वो उनका आवागमन होता रहता है। इन सड़कों के से आज हमारा कोई ऐसा गांव नहीं है जो किसी न किसी सड़क से न जुड़ा हो, और एक बड़ी सफलता है और लोग इससे आवागमन करते हैं और बहुत अपने जीवन को हर तरह से आगे बढ़ाने में वो सक्षम है, बन रहे हैं धीरे धीरे। आप देखिए, लेकिन एक जो आज हम चर्चा करेंगे कि जो सड़क यहाँ दिया गया है, जो संविधान में के व्यवस्था में सड़क का जो संदर्भ है वो ग्रामीण गाँव के सड़कों से है, उस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि ये सारी योजनाएं जो हैं वो गांव के अंदर या गांव के एक गांव टोले से दूसरे गांव के टोले वाली योजनाओं इसमें नहीं शामिल है। ये तो बाहर, गांव के बाहर, मतलब गांव के जोड़ने तक ये सारी योजनाएं आपको लाभकारी आपके लिए हैं और आपको फ़ायदा देती हैं। लेकिन ये गांव के अंदर का जो व्यवस्था है उसके लिए ये इन योजनाओं से आपको नहीं लाभ मिलता है, बल्कि राज्य सरकारें तमाम योजनाएं चला के इस तरह गांव के लोगों को गांव के अंदर की जो सड़क का जाल बनाने का है व्यवस्था वो दिया गया। तो ये आप जान लीजिए कि इसमें गांव के अंदर का जो सड़कें हैं, क्योंकि गांव में तमाम गांव के अंदर के सड़कों को जब आप समझना होगा तो इसको अपने के हर गांव को आप अलग अलग ढंग से समझना होगा। देखिए, सारे गांव एक जैसे नहीं होते। पहले पहाड़ी गांव है, मान लीजिए रेगिस्तान में गांव है, बहुत से गांव हैं जो सड़कों के किनारे हैं, मान लीजिए बहुत से गांव जो मैदानों में हैं, मैदानी इलाके में है। कुछ गांव ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी नदियों किनारे, वहाँ बाढ़ आती है और बाढ़ से सारे गांव प्रभावित होते हैं। बहुत से गांव ऐसे हैं जहाँ कि ये कोई चारों तरफ से नदियाँ घिरी हुई हैं और वहाँ सड़क बनना मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें, हर गांव की अपनी अपनी अलग परिस्थिति है
अलग उसकी भौगोलिक वातावरण है। तो इसीलिए कोई गाँव के ये जो अंदर एक सड़कों का जो निर्माण जाल बनाना हो, तो उसको आप किसी एक योजना से सारे गाँव को जो व्यवस्था एक योजना नहीं बना सकते जो सारे गाँव समान रूप से उनको लाभ मिलने लगे। और गांव में सड़क भी अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ सड़क ऐसे हैं जो आपको ज़रूरी है कि वो पक्के बन जाएं, लेकिन कुछ सड़क ऐसे हैं जो उनके पक्के बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि बेहतर होता है कि वो कच्चे ही रहते, वो कच्चे सड़क होते हैं। कुछ पगडंडियाँ हैं जो बिल्कुल पतली पतली होती हैं, उनको सड़क बनाने की जरूरत नहीं है, वो बरसात में मान लीजिए उनका नहीं उपयोग हो पाता, लेकिन बाकी समय में पगडंडियाँ बहुत अच्छे ढंग से इस्तेमाल होती हैं। कुछ गाँव में मेड़ भी हैं। देखिए, मेड़ भी बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं कि गांव में एक मेड़ भी आवागमन के लोगों को इस यहाँ से वहाँ जाने में बहुत, क्योंकि सब चारों तरफ खेत हैं, तो मेड़ों का भी बहुत बड़ा गांव में योगदान है। और मेड़ के माध्यम से गांव वाले अपना वो सब आना जाना किए रहते हैं। गांव में एक और भी है कि जैसे एक गांव पंचायत है, उसमें तमाम 10 टोले, 8 टोले, 5 टोले, 3 टोले, तो इन गाँव को एक दूसरे से जोड़ने के लिए भी एक व्यवस्था सड़कों की ज़रूरत होती है। और ये सब जो है सारी व्यवस्थाएं वो ग्रामीण स्तर पर आपस में गांव के पंचायतों को करने के लिए ये व्यवस्था दी गई। और उसी तरह जब सड़क आप बनाएंगे तो गांव में जो देखिए, गांव में जब सड़क बनती है तो गांव की सड़क और बाकी सड़कों में बड़ा फ़र्क है। बाकी तो आप सड़क बनाते जाइए, आप परवाह नहीं करते हैं कि बड़ी लंबी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं और कैसे बड़े बड़े पुल बना दिए और व्यवस्था बन गई। लेकिन जब गांव में आप कोई सड़क बनाते हैं तो देखिए, गांव में खेती होती है। गांव के खेत में आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। कि एक तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि जब भी गांव में आप कोई भी इस तरह की सड़कों का निर्माण करेंगे तो 2-3 बातें आपको जरूर देखना होता है कि कहीं इससे पानी का जो प्रबंधन है, जल का, वो ठीक से जल प्रबंधन हो रहा है कि नहीं, मतलब पानी ठीक से आ जा रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब क्योंकि अगर आपने सड़क बना दिया, एक खेत के बीचों बीच सड़क बना दिया, तो आधा खेत इधर हो गया, आधा खेत इधर हो गया, तो पता लगा कि एक सड़क बनने से इधर इस खेत में ही पानी लगने लगा, उस खेत में पड़ने लगा। तो एक तो गांव में जब सड़क बनती है तो बिल्कुल सीधे नहीं बनती है, आप देखें टेढ़े टूढ़े बनती है, क्योंकि उनको ये देखना पड़ता है कि खेत के बीचों बीच से सड़क रह जाए। अब ये तो गांव वाले ही तय कर पाएंगे। ये कोई बाहर की योजना बना दिया, हमारे दिल्ली या लखनऊ से बैठ के कि सड़क सीधी नक्शा बना दिया, तो वो तो नहीं बन सकता। तो ये तो सड़क वहाँ गांव के लोग को ही बताएंगे कि किस तरह से, ताकि खेत के बीचों बीच बन जाए, 2 खेतों के किनारे से सड़कें बनती चली जाए। ये देखना पड़ेगा कि सड़क बनने से कहीं ऐसा नहीं आपने ऊंची सड़क बना दी और दोनों तरफ सड़कों को बन जाने से पानी का वाटर लॉगिंग शुरू हो गया और जितनी फसल आप बोएं सब बर्बाद होने लगे। ये भी आपको देखना है। तीसरी बात है कि जहाँ आपको ज़रूरत नहीं है सीमेंट की सड़कों का, क्योंकि गांव में सीमेंट को जाल नहीं बिछाना। हालांकि बड़ा फैशन हो गया आजकल के, सब लोग गाँव कहते हैं गांव में भी सीमेंट की सड़क बना चाहिए, ठीक है। गांव के अंदर तो सीमेंट की सड़क का कल्पना आप कर सकते हैं, लेकिन गांव के जो बाहर के जो क्षेत्र हैं, जहाँ की खेत हैं, पानी है, जल है, वहाँ जाकर वहाँ का आपको वाटर का प्रबंधन करना है, जल प्रबंधन होना है, ताकि गांव में अधिक से अधिक पानी बर्बाद ना हो, पानी का संरक्षण हो और पानी खेतों के लिए उपलब्ध हो, पोखरों के लिए उपलब्ध हो। ये जब देखना है तो ये वहाँ इस तरह की सड़कें नहीं बनाती। तो ये भी लोग तय करेंगे कि गांव वाले ही तय करेंगे कि कौन सा सड़क हम बनवाएं, सीमेंटेड रोड बनवाएं, कहाँ जरूरत है हमें मिट्टी की रोड रहने दें, और कहाँ हमें किस तरह की सड़कें बनवानी है। तो गांव के परिप्रेक्ष्य में अगर आप सड़क का सोचेंगे तो उसका एक अलग ही बिल्कुल सोच रखनी पड़ेगी, और हर गांव की अपनी अपनी अलग ज़रूरत है और उसके हिसाब से उन गाँव को आपको निर्माण करना हो। तो ये बातें जो लोग जो ग्रामीण विकास की बात में मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ कि ये सब गांव की सरकार से, अभी तक तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। गांव पंचायतों को तो ऐसी कोई व्यवस्था आपने नहीं दी है कि गांव में वो किस पैसे से वो सड़क बनवाएं। गांव को तो कोई अपना योजना है नहीं उनको ऐसा सड़क बनाने का। हाँ, विभिन्न योजनाएं जैसे कि अम्बेडकर सर्वांगीण ग्रामीण विकास, लोहिया सर्वांगीण ग्रामीण विकास, और सांसद आदर्श गांव, और बहुत से मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास, इस तरह से बहुत सारे आपने पैसा देते रहते हैं कि गांव में सड़कें बन जाए। कभी खड़ंजा बनता है, कभी सीसी रोड बनता है, कभी नाली बनता है, लेकिन ऐसा कोई ग्राम पंचायतों के पास ऐसा अधिकार नहीं दिया गया है कि ग्राम पंचायतें अपने योजनाबद्ध तरीके से अपने गांव में
सड़कों का निर्माण करें। तो ये बड़ा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि ग्राम पंचायतों को आपने दिया क्या, जब वो गांव पंचायत का आपने सड़क बनाने तक का अधिकार तो दे दिया, लेकिन उनके लिए उसकी व्यवस्था करने के लिए कहा कि नहीं ये तो तय करिए सर राज्य सरकार। तो क्या ग्राम पंचायत का ये क्या क्या उद्देश्य क्या है और ग्राम पंचायत का क्या महत्व क्या है? ये तो बल्कि कहने के लिए बस ये केवल कागजी कार्रवाई करना है, और कोई मैं कहता हूँ कि सरकार अपने मन से उसको करती रहती है। अगर मान लीजिए गांव सरकार रहती तो ये सरकार क्या करती, पहले तो ये गांव के लोग पूरे ग्रामीण क्षेत्र जितना है उनका पूरे में एक मास्टर प्लान बनाते कि हमें कहाँ कहाँ सड़कों की जरूरत है, कैसी सड़कों की जरूरत है। और मास्टर प्लान को ये अपना नहीं बनाना है, गांव पंचायत है वो कि विशेषज्ञों को राय लेती है, विशेषज्ञ बुला के और उनको कहते कि हमारे गांव का पूरे गांव के क्षेत्र में कहाँ कहाँ हमें सड़कों की जरूरत है, कहाँ हमको पक्की सड़क की जरूरत है, कहाँ कच्ची की जरूरत है, कहाँ अर्ध कच्ची की जरूरत है, कितनी चौड़ाई सड़क की जरूरत है, कहाँ हमारा काम थोड़े पतले सड़क से चल जाएगा, क्या ज़्यादा चौड़े सड़क से चलेगा। ये सारी व्यवस्था का एक मॉडल पूरे गांव में एक खाका वो बना देती, और उसी के अनुरूप गांव में हर साल जितना बजट उनके पास रहता उस बजट के अनुरूप वो उन सड़कों को बनाते चले। जैसे चक्रोड ही है, अब चक्रोड को अब सब चक्रोड बन गया तो क्या हर चक्रोड को हमको पक्का करना? कभी नहीं, चक्रोड पक्का करने के लिए है भी नहीं। चक्रोड तो इसलिए है कि हम अपने खेतों में गाड़ी से ठेले से अपना खाद पहुंचा सकें, अपना पानी पहुंचा सकें, या बीज पहुंचा सकें, ये सारे कार्यक्रम करें। वो आवागमन के लिए तो हो ही ना, वो अपने खेतों को आने के लिए, तो उसको पक्की बनाने की क्या जरूरत है? उसको पक्की बनाने के लिए वो आवागमन करने के लिए थोड़ी बना हुआ। तो ये गांव के लोग ये तय करेंगे कि कौन सी सड़क को हमको पक्का बनाना है, कौन सा कच्चा बनाना है, और ये देखेंगे कि मेरे गांव की एक एक इंच ज़मीन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्पादन वहाँ से होता है। तो कम से कम ज़मीन में हमारा अधिक से अधिक आवागमन के स्रोत हम कैसे बना सकते हैं, ये गांव के लोगों को देखने की जिम्मेदारी है, और गांव के लोग ही ऐसा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो गांव के लिए हैं, उनको अगर व्यवस्था गांव सरकार रहेगी तो गांव को देगी, उसके हिसाब से उनका जो बजट होगा, बजट उनके पास रहेगा ही, उस बजट में वो अपना विभाजित कर लेंगे कि उस बजट में कितना पैसा उनको ग्रामीण क्षेत्र में उनको अपना लगाना सड़कों के लिए। तो ये व्यवस्था के बाद और भी जो विषय इसमें दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए कि पुल है, पुल है, फिर गांव में सिंचाई के लिए तमाम छोटे छोटे नाले खोद दिए जाते हैं। अब नालों की व्यवस्था भी इस व्यवस्था में देखना है, और उन नालों के अलावा ये जहाँ नदियाँ बह रही हैं उनको घाट देखना है कि घाट में मान लीजिए बहुत सारे गांव में ऐसे हैं, गांव पंचायतों में, कि पतली सी नदी बह रही है, इस पार गांव का एक हिस्सा है और बाकी टोला उस तरफ है। तो अब बहुत से रेलवे क्रॉसिंग पड़ जाती है दो गाँव के बीच में। अब तक रेलवे क्रॉसिंग पड़ गई, एक कुछ गांव इधर और कुछ गांव उधर पड़ गए। अब इधर तो कुछ बहुत सारे नेशनल हाईवे जो इन्होंने निकाले हैं, उसमें मैंने देखा है कि बहुत से गांव कुछ इधर कट के चले गए, कुछ के, और गांव पंचायत एक है। तो अब ये सारी व्यवस्था जो है गांव के लोगों को क्या करते हैं कि अब नेशनल हाईवे तो बना दिया आपने और कनेक्ट कर दिया, लेकिन नेशनल हाईवे से और इस पार आने के लिए व्यवस्था आपने दी नहीं। अब सालों साल उसी लिए संघर्ष करते रहते हैं कि क्या किया जाए। उसे रेलवे लाइन की क्रॉसिंग हो गई, वो आपने गाँव को अलग कर दिया, वो आ नहीं पा रहे हैं। सालों साल संघर्ष करते रहते हैं कि इसको कैसे हम अपने गांव को जोड़ लें, और होता नहीं। अगर गांव पंचायतों को खुद को इस तरह की जो व्यवस्था रहती तो ये सारे काम उनको, जैसे ही ये सारी सड़कें बनती या रेलवे लाइन क्रॉस होती, वो अपना सड़क खुद भी बना लेते और जोड़ के अपना रास्ता निकालते, और आना जाना का कोई ना कोई रास्ता वो बना लेते कि ताकि अपने उनका फंड होता उस फंड से अपना ये आवागमन शुरू हो जाता। कम से कम आवागमन से नहीं तो नहीं रुकता, और ये सब कुछ कर सकते हैं। ये है गांव सरकार के सड़क का अगर अधिकार गांव सरकार रहती तो सड़क का व्यवस्था इस तरह करती। तो उसी तरह वो घाट बनाते, अच्छे अच्छे नदियों किनारे घाट बनाते। अब ये सब इतनी इसमें ये सब करने में आप समझिए कितने लोग लग जाते हैं, और हमेशा गांव में कुछ न कुछ विकास का कार्यक्रम चलता रहता। और जो मैंने विभाग कहा कि इस गाँव का जो विभाग अगर एक सड़क विभाग बन जाता, ये सारे विषयों का जिनकी मैंने चर्चा की, इनका विभाग बन जाए तो गांव के 6-7 लोग इसमें लगे रहते, दिन हर रोज़ वो कुछ न कुछ इनका सड़क में कहीं अगर मान लें किसी ने काट दिया, उससे आके सड़क को काट कर ठीक कर देते, किसी ने सड़क को बिगाड़ दिया उसको जाकर ठीक कर देते। और जो भी सड़क संबंधी जितनी सारी चीज़ें हैं या इसके पुल संबंधी जितनी चीज़ें हैं
या घाट संबंधी जितनी चीज़ें हैं वो जा जाके उसको करते रहते, और लगातार ही चलता रहता है। ये हमेशा की प्रक्रिया, कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है कि आप सड़क बना के चले गए और सड़क हमेशा पर स्थायी रहेगा। उसके मेंटेनेंस भी तो चाहिए। कौन करेगा मेंटेनेंस? कोई ऐसी आपके पास व्यवस्था नहीं है। एक बार बजट दे दिया, सड़क बन गई, लेकिन मेंटेनेंस कुछ नहीं होता। सड़कें ख़राब हो जाती हैं और ख़राब बनी रहती हैं, और सालों साल तक गाँव वाले परेशान रहते हैं, कोई उनका सुनने वाला नहीं होता है। तो ये जो सड़क की योजनाएं हैं, ये गाँव की सरकार बहुत ही अच्छे ढंग से देती है, और बहुत सारे लोगों को रोजगार अच्छे ढंग से दे देगी, और गांव के ही लोगों को लोग करेंगे इसको। बाहर के लोगों की जरूरत नहीं है। बाहर के लोगों की तब जरूरत पड़ेगी जब कोई बहुत बड़ी योजना करने की गांव में कोई जरूरत पड़ेगी, तो गांव वाले करेंगे। अब इसमें एक गांव के जो सड़कों के जो ये निर्माण से एक दो तीन समस्याएं भी आ रही हैं, और उसको भी समझने की जरूरत है, और उसके भी अभी किसी सरकार ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। पहला ये है कि आजकल गांव में, जिसके गांव में शहर के गांव के अंदर घर नहीं है, जगह नहीं है, तो वो लोग गांव के बाहर ये अपना घर बना ले रहे हैं। अब बताइए, गांव के बाहर जाके उन्होंने घर खेत में बना लिया, अब उनको कौन जोड़ेगा? खेत के बाहर आपने एक गाँव घर बना लिया, तो गाँव से कैसे जुड़ेंगे? अब उनके लिए एक घर के लिए, दो घर के लिए तो सड़क बनेंगे नहीं। तो अब ये जो सड़क निर्माण के व्यवस्था रहती है, तो वो भी उनसे पूछते हैं कि भाई एक मास्टर प्लानिंग होगा, जब गांव का अपना योजना होगा तो बताइए, उनको बताया जाएगा कि आप यहीं घर बना सकते हैं। ये नहीं कि कहीं भी आप किसी खेत में जाके अपना घर बना लीजिए और फिर कहिए कि हमको यातायात का साधन दिया जाए, आने जाने के साधन के लिए। तो ये इस व्यवस्था को आगे चलने समय में ये बहुत बड़ी व्यवस्था होने वाली है। सब खेतों में लोग घर बनाएंगे और सब मांग करेंगे कि सड़क चाहिए, और जब सड़क की मांग करेंगे तो खेतों को बर्बाद करके और उनको सड़क पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। तो ये अनावश्यक रूप से ये कठिनाइयाँ आने है। तो इसीलिए आवासीय गांव के सड़क का निर्माण की व्यवस्था जब करेंगे तो बता देंगे कि आप इन्हीं स्थानों पर आवास बना सकते हैं। ये नहीं कि जहाँ चाहे आप आवास बनाइए और एक गाँव के लिए नई समस्या पैदा करिए। दूसरी जो सबसे समस्या बड़ी हो रही है कि अब जब गाँव में सड़कें आई तो लोगों ने गाड़ी या मोटर खरीदना शुरू कर दिया। अब सड़कें तो जो ग्रामीण सड़क योजना जो प्रधानमंत्री जी ने पहले दिया था, उसमें 3 मीटर का सड़क, ये तो 2000 में जो था, अब जाके 3.5 मीटर की चौड़ी सड़क थी। बताए 3.5 में कहाँ से सड़क चौड़ी 2 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं आने जाने के लिए। अब उसको उन्होंने कहा कि नहीं, अब 5 मीटर को कहता, ठीक है 5 मीटर का मतलब 15 फीट की सड़क या 20 फीट की सड़क हुई तो थोड़ी चौड़ी हुई। लेकिन अभी गांव में जो समस्या हो रही है कि सब लोगों ने अपनी गाड़ी खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, ट्रैक्टर गांव में बहुत आ गए हैं। अब लोग उसी जो सड़कें गांव के अंदर के जो सड़क है उसमें उन्होंने ट्रैक्टर खड़ा कर दिया। अब बड़ी बड़ी समस्या खड़ी हो रही है कि अब गाँव ऑटो दौड़ रहा है, क्योंकि कोई गांव पंचायत के रोकने की कोई व्यवस्था है नहीं, कोई इसे कानूनी अधिकार उनके पास इतना नहीं है कि उनको इमीडिएटली उनके ट्रैक्टर का चालान कर दें, चालान करके उसमें जुर्माना लें और उनके रोकेंगे और ट्रैक्टर जब्त करें, ऐसा कोई अधिकार उनके पास है नहीं। तो ये दूसरी एक समस्या आएगी। तो सड़क में निर्माण करने के साथ साथ गांव सरकार बनती तो वो व्यवस्था करती कि हमें गाड़ियों की पार्किंग की भी हमें जगह चाहिए कि कहाँ हम गाड़ी के पार्क कराएं, गांव के बाहर या गांव के अंदर कहीं कहाँ जगह बनाती कि गांव के पार्क करते हैं। ये अलग बात है कि गांव पार्किंग के स्थान के लिए जैसे शहरों में लोग देते हैं पार्किंग का पैसा, वैसे गांव में लोग पैसा देते हैं जिनके पास इतनी हैसियत है कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रख सकते हैं, ट्रैक्टर रख सकते हैं, ट्रक रखते हैं, तो उनको व्यवस्था करते हैं, अपने दरवाजे पर रखना अलग बात है। लेकिन अगर आप सड़क पर रखेंगे तो आप उसको आपको नहीं रखने दिया जाएगा, आपको पार्किंग स्थान में रखेंगे। तो ये एक समस्या ग्रामीण क्षेत्र में आई। तो इसीलिए ग्राम में ये गांव पंचायतों को एक अधिकार ये भी दिया गया है कि आप जो सार्वजनिक स्थान का जो अतिक्रमण कर रहे हैं उसके लिए भी इनको अधिकार है। लेकिन अब सार्वजनिक अधिकार का अधिकार दे दिया, लेकिन अतिक्रमण ग्राम पंचायतें सार्वजनिक स्थानों को अतिक्रमणों को कैसे रोके, इसका एक स्पष्ट अधिकार होना चाहिए। उस अधिकार के उल्लंघन के लिए क्या क्या दंड देना चाहिए और क्या व्यवस्था होना चाहिए। अभी तक जो व्यवस्था है उसमें अगर आपका कोई अतिक्रमण कोई कर रहा है तो जाइए SDM का दरखास्त दीजिए, वो CRPC की धारा 133 है, उसमें मुकदमा चलाता है किसके पास फुर्सत है और किसके पास समय है, और क्यों कोई दुश्मनी किसी से लेके जाके उनके कोर्ट में मुकदमा करे और लोग मुकदमे के लिए तारीख पर तारीख दौड़े, ये तो संभव ही नहीं है, ये तो फालतू व्यवस्था है, इसका कोई औचित्य ही नहीं है। तो इस तरह के गांव को जो मामले को इस तरह से सब उपेक्षा करना है, एक तरह ग्रामीण समस्याओं से आंख बंद करना है, उसकी उपेक्षा करना है। समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और समाधान हो नहीं रहा, और हालत ये हो कि गाँव बिल्कुल
नरक से नरक होते जा रहा है। और गांव छोड़ कर इसीलिए देखिए कि जिसको मौका मिला वो गांव छोड़ते एक जल्दी जल्दी भागना चाहता है कि इस गांव को छोड़ो और जाके कहीं छोटी मोटी जहीं भी कुछ भी 4 पैसे का काम मिल जाए, जहाँ गाँव को छोड़ कर भागो और जाओ के शहरों में रहो और वहाँ जैसी भी ज़िंदगी हो किसी तरह से कम गाँव के इस नरक से बाहर निकलो। तो इस नरक बनाने वाला काम सब यही लोग कर रहे हैं। जानी ये जो सरकारें हैं ना, ये पंचायती राज व्यवस्था के कानून से जो सरकारों ने अधिकार ले रखा है, नरक बनाने में इनकी बड़ी भूमिका है। और ये क्या अभी तो नरक महानरक बनाएंगे, धीरे धीरे आपको छोटी छोटी चीज़ें कर दें। अब जैसे एक नरक उदाहरण में थी, मैं एक गाँव में खुद गया था। अब उन्होंने सीसी रोड बिल्कुल चौड़ी रोड बना गाँव में बना दिया, सीसी रोड 10 फीट का और सीमेंट का रोड और गाड़ी आने जाने बड़ी सुविधा। अब उसको जो गांव का लेवल है उसे 3 फीट ऊंचा बना दिया। अब 3 फीट ऊंचा सड़क तो बन गई, हालांकि 10 फीट सड़क है, 2 गाड़ी तो आ नहीं सकती, तो एक गाड़ी जाती थी तो एक गाड़ी रुक जाती थी, फिर दूसरी गाड़ी वो आगे बढ़ जाती थी, दूसरी गाड़ी निकलती थी। अब उसको इंतजार करना पड़ता है वो गाड़ी दूसरी सड़क पर जाए तब वो दूसरी गाड़ी आवे। तो एक तो योजना देखिए पूरे गाँव के चारों तरफ वो सड़क सीसी रोड बन गई, सीमेंटेड रोड चारों तरफ, और उस रास्ते से मुझे गुजरना पड़ा, इसलिए मुझे आपको ध्यान में दिला देना था। और उसका असर ये वो तो पहले तो सड़क की चौड़ाई बहुत कम थी और सारी गाड़ियाँ आ नहीं सकती थी, तो गांव में चक्कर काटते रहिए तब आपको जगह मिलेगी उतरने के लिए, या कहीं सड़क से उतरिए। अब सड़क से उतरने के लिए वो 3 फीट ऊंची सड़क से उतरने के लिए आप पहले जगह जगह है नहीं, कैसे उतरें क्योंकि ऊँचा कर दिया आपने। और साइड में सड़क के किनारे कुछ ईंटा ऊँटा बिछा के नहीं कोई व्यवस्था की है। उसके बाद बरसात में उन्होंने बताया हमको गांव वालों ने कि साहब बरसात में उधर का पानी उधर रुक जाता है, उधर का पानी उधर रुक जाता है, तो पूरा गांव ही बरसात में सड़क के उस पार वाले उधर डूबे रहते हैं, सड़क पानी इधर डूबे रहते हैं, पानी निकलने का निकासी का कोई व्यवस्था है नहीं। तो वो ठेकेदार आया, उसको पैसा मिला और सड़क बना के चला गया, उसे क्या मतलब कि आप डूब रहे हैं। और अब वो 2 महीना बरसात में वो गाँव इस तरह से नरक मतलब आप बस सड़क पर ही या किसी तरह पहुँचिए और सड़क से जाने के लिए नरक का गंदा पानी में पार करते हुए वहाँ पहुँचिए। और अब तो शौचालय बना दिया आपने, तो शौचालय बन गया है उन गाँव में, तो शौचालय की बजबजाहट वो पानी के नाते डूबे, शौचालय सारे पानी में डूब गए। और ये गांव ये समझ लीजिए कि आप वो गांव जो कभी इतना सुंदर और पर्यावरण पे कि पानी बहता था, इस तरह से सिस्टम बना हुआ था कि अपना आप पानी बह के नालों में चला जाता था, पोखरों में चला जाता, वो गाँव इस समय नरक के बजबजाहट जैसे झुग्गी झोपड़ी टाइप के गांव बन गए। तो ये विभाग के सब सरकारी विभाग के लोग इस तरह से गांव को नरक बना रहे हैं। और हम लोग बार बार कह रहे हैं कि इस नरक से मुक्ति पाने के लिए गांव की जो गुलाम बना के आपको नरक में झोंकते जा रहे हैं, उससे कैसे आप मुक्ति पाएंगे। तो उन समस्याओं को आप मैं समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप सारे बात को समझिए और क्या हो सकता है। और ये सब कुछ आपको संविधान ने दे रखा है कि ये सब आप कर सकते हैं, और करने के बाद ये अधिकार न मिलने के नाते आप उनके नरक के उनके द्वारा बनाए हुए नरक के जाल में फंसते जा रहे हैं। और इसके फंसने के कारण ये हो रहा है कि आपके बाल बच्चे गांव छोड़ छोड़ के भागते जा रहे हैं। तो ये सारी बातें जो व्यवस्था है, इसको सरकार संविधान ने दिया है आपको। ये भी नहीं कि कोई छोटी मोटी व्यवस्था है, इतनी बड़ी व्यवस्था है। जो व्यवस्था प्रधानमंत्री अगर अपने लिए पार्लियामेंट बनवा सकते हैं, अपने लिए जहाज़ खरीद सकते हैं, अपने लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस बढ़िया बनवा सकते हैं, और मुख्यमंत्री आवास बड़े बड़े बन सकते हैं, तो भाई गांव के लोगों के लिए जिस संविधान ने ये व्यवस्था दी है, क्या वहाँ ये सब ये चीज़ें के लिए अधिकार और नहीं मिल सकता है कि वो खुद अपना व्यवस्था चलावें? आखिर फिर गांव पंचायत हैं किस लिए, क्या करने के लिए? और लोगों की कमी तो है नहीं। मैं बार बार यही कहता हूँ, गांव पंचायतों का एक जो सबसे मुख्य काम ये है कि खाली वहाँ लोगों को ये सड़क और नाली और खड़ंजा नहीं बनाना है, बल्कि गांव में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार भी देना है। और दूसरा काम है कि सारी व्यवस्था गांव के लोग खुद चलावें, खुद उसको समझें, और खुद चलावें समझेंगे तो अच्छी अच्छी योजना खुद बनाएंगे और गांव को आगे ले चलेंगे। और हर गांव एक दूसरे गांव से अलग है, एक गांव एक दूसरे एक जैसा नहीं है, और हर गांव में अपनी अपनी मौलिकता है, और हर गांव में अपनी अपनी क्रियाशीलता है। हर गांव की अलग अलग सोच होगी, और हर गांव अलग सोच होगी, तो हर गांव में एक कंपटीशन की भावना होगी कि हम अपने गांव को सुंदर बनाना। और ये जो सुंदर बनाने की जो भावना होगी,
और उसको हर दृष्टि से सुंदर बनाएंगे, पर्यावरण के दृष्टि से सुंदर बनाएंगे, तरक्की की दृष्टि से सुंदर बनाएंगे, रोजगार की दृष्टि से सुंदर बनाएंगे, शिक्षा की दृष्टि से सुंदर बनाएंगे, चिकित्सा की दृष्टि से सुंदर बनाएंगे। तो ये जो सुंदर उनके भाव आएगा, वो भाव जागृत होगा ना। अभी तो उनके अंदर ये कोई भाव ही नहीं है, और समझते हैं कि सरकार है, सरकार के कर्मचारी हुए, चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं, प्रधान हैं, अब जैसे गाँव को चलाएं वह चल रहा है। अब बस आप और जहाँ जाइए किसी प्रधान जी को कमा रहे हैं, अधिकारी कमा रहे हैं, लूट रहे हैं, यही सब कहते हैं। लेकिन अपने जो वास्तविक अधिकार जो आपको संविधान देखा, उसके लिए बात नहीं करो। तो मैं यही चाहता हूँ कि इसको समझिए और अपने वो गांव सरकार के अधिकार को समझ के गांव सरकार बनवाने के लिए लग जाइए। और समय जितना जल्दी आप गांव सरकार बनाएंगे, आपके जीवन में उसी तरह से खुशहाली आएगी और गांव स्वर्ग बन के रहेगा। ये मेरा आपको भरोसा है, ये वादा है, और यह मुझे विश्वास भी है कि बन के रहेगा। बस आप जितना जल्दी आप समझ जाएं, उतना जल्दी आपको इसमें सफलता मिलेगी। देखिए, फिर मैं एक बार पर्यावरण के इस बहातर को देख के आपको जरा पूरे क्षेत्र, इस एरिया का मैं जहाँ बैठा हूँ, देख लीजिए कितना सुंदर, ये देखिए कितना सुंदर ये पर्यावरण है। आप देखिए कितना सुंदर ये प्रकृति का ये सौंदर्य है। अगर ये हम इस शहर में ऐसा विकसित कर सकते हैं, तो बताइए गांव में इसको विकसित करने में क्या मुश्किल हो सकती है। गांव तो पहले ही से सुंदर है, और इतने से इसे सुंदर से सुंदर हम गांव को बना सकते हैं। और देखिए शहर का ये वातावरण है, मैं दिखा रहा हूँ, और इस शहर में आप सब देखिए इस सुंदरता का ग्रामीण क्षेत्र का अनुभव करेंगे कि हमें क्यों नहीं हम ऐसा गाँव में कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथ।